ब्रिगेडियर साहब, आप पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात, खास तौर पे दिफाई ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं? ये पहले भी इस पे आई थिंक हमने बात की थी। एक तो कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट है, और अभी आपने देखा है कि पिछले एक साल में जितने ज्यादा विजिट्स हुए हैं बांग्लादेश की, क्योंकि मैं खुद एक तजर्बा है, मैंने वहाँ स्टाफ कोर्स किया, और अभी हमारे जो कोर्समेट्स हैं लाइक दे रिटायर्ड, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी वहाँ पे कंट्रोल में है, जनरल वकार वगैरह जूनियर थे। तो मेनली जो है अभी उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का है, और बायलैटरली भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुए हैं। नेवी आई थिंक आप देखेंगे गन बोट डिप्लोमेसी होगी, इसके अलावा एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे आई थिंक बड़े कीन थे कि हमारे पायलट्स को ट्रेन दे। अदरवाइज बांग्लादेश इज अ वेरी गुड पायलट। एम आलम साहब बांग्लादेशी थे, फिर इनके सैफुल आजम थे जिन्होंने सीरिया में वॉर में इजराइल के जहाज गिराए थे। तो उस लिहाज से बंगालीज आर वेरी गुड पायलट्स माइंड यू। तो अच्छा, मेरे वकार ख्याल खान में एक साहब। बहुत बड़ा स्कोप भी, और चीजें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज देखें बांग्लादेश ने भी रियलाइज कर लिया कि भारत की जो गुलामी थी अंडर अवामी लीग, उसमें इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इनकी इंडस्ट्री को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, एक्सपोर्ट्स को किया हुआ था, मिलिटरी रॉ की इतनी पेनिट्रेशन थी कि हर हेडक्वार्टर में इनका एक बंदा बैठा होता। तो आई थिंक दे आर बियॉन्ड इट, और उसमें देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश मिलके और भारत को अगर आपने वाकई बांध रहे हैं, तो भारत का नॉर्थ ही जो जल रहा है, आई थिंक बांग्लादेश बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब ये जो हमने अमेरिका के अंदर देखा कि अमेरिका और ईरान के चल रहे थे मुज़ाकरात, उन मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या टेक है? क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है, तो क्या अब इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि जो जंग का खतरा था वो टल चुका है? ये मेरी पहले भी असेसमेंट रही है। एक तो मिलिट्री बिल्डअप जो है मुकम्मल नहीं है। इवन इफ दे ब्रिंग द सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, आपको ज्यादा चाहिए, मतलब एटलीस्ट यू रिक्वायर 3 to 4, अदरवाइज सेलेक्टेबिलिटी नहीं है। बाकी ठीक है, स्नीक रेट्स आप कर सकते हैं, लेकिन उसका मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान होगा। मेन एफर्ट इनका था जब ये आई थिंक ईरान में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई, या आप कह लें फसाद फैलाने की कोशिश की गई, वो एक मेन ट्रम्प कार्ड था जो इसराइल ने भी खेला। आपको पता है मोसाद के एजेंट थे, फिर एलॉन मस्क का जो है बेसिकली स्टार सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ, और वो फिर आई थिंक ईरान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो तो आई थिंक फेज गुजर चुकी है। ईरानी प्रॉब्ली एग्री कर लेंगे न्यूक्लियर के ऊपर कुछ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई एग्रीमेंट हो। नेतन्याहू आई थिंक गया हुआ था, या शायद अभी वापस आ गया, बट ही वाज इन अमेरिका। तो वो जरूर चाहेगा कि ये अटैक हो, लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी इत्तेहादी थे, अरब वर्ल्ड है, पाकिस्तान है, तुर्की, नोबडी वांट्स, बिकॉज इस वॉर के बहुत ज्यादा नुकसान हैं। आई थिंक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ मेरी असेसमेंट है कि अभी चांसेस कम है, अनलेस के जूश लॉबी डोमिनेट करे और उनसे कुछ करवा ले। अगले 6 महीने मेरे ख्याल में लड़ाई के चांसेस कम है। देयर आर चांसेस कि शायद एक डील हो जाए। लेट्स सी ईरान इसको कैसे प्ले करता है। लेकिन हाँ साहब, दूसरा बेरा जो है उसका भिजवाया जाना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उस मुलाकात में ईरान के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ तय नहीं हो सकी। तो ये जो सारा मामला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कायल नहीं कर सके, या नेतन्याहू ट्रंप को कायल नहीं कर सके? आई थिंक जो जाहिर इस्लामी, इसको दो बड़े झटके लगे हैं जो एट टाइम लोग भूल जाते हैं। एक तो था गजा की वजह से जो एक उनका ओवरऑल इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब है। आई एम श्योर भी आपने प्रोटेस्ट भी देखे हैं वैसे। दूसरा, एप्स्टीन फाइल ने बड़ा नुकसान किया है। अमेरिका में एक बड़ी सीरियस डिबेट है, आई थिंक हमने भी लिखा है, एक्सप्रेस रिव्यू में छपा है, बेशक देखें उसमें एप्स्टीन फाइल पे, मैं और मेरी बेगम ने लिखा है कि ग्लोबल जो लीड थी उसके साथ जो हुआ है। बट आई हैव पुट कि जी आप ये देखेंगे जो मंबा है इस डर्ट का, गंद का, वो तो इजराइल है। हाउ कम आपके लीडर्स के साथ ये हो रहा था, दे वर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, और उनको इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो आपकी एजेंसियां सो रही थी, CIA, FBI, MI6, 5 ये किधर थी? और ये डिबेट अभी शुरू हो गई है कि मोसाद अगर इतनी स्ट्रांग है कि अमेरिकन लीडरशिप को वहां पे ख्वार करके या खराब कर कॉम्प्रोमाइज करके दे कैन गेट डिसीजन, तो आई थिंक देयर विल बी अ वेव। और नेतन्याहू के अगेंस्ट सामने देखे प्रोटेस्ट भी हुए वहां पे। तो मेरे ख्याल में इतनी दार नहीं गली, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल विल बी अ ह्यूज शॉक टू ज़ायनिस्ट जो आपका रेपुटेशन है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में अगर समझ आ गई वहां को कि किस तरीके से ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल इजराइल का आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता असर रसूख कम होना शुरू होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कमिंग, क्योंकि आप देखें ना कि ये इतने आई वुड से कि अपने मोशन होगा, अमेरिका तो उनका मोशन है, उसकी लीडरशिप को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है थ्रू एजेंट्स, तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक बात है।
सर, आप नहीं समझते कि एप्स्टीन फाइल में सदर ट्रंप का नाम आना और फिर उसके बाद सदर ट्रंप जो कि ये बात करते रहे कि हम जंगें बंद कर देंगे, हम पीस लेकर आएंगे, लेकिन उस तरह से पीस भी नहीं लेकर आए बल्कि नई जंगें छेड़ ली हैं उन्होंने, जिस तरह से ईरान के साथ मामला आपके सामने है, तो सदर ट्रंप की पॉलिटिकल पोजीशन आप नहीं समझते कि आने वाले वक्त में बहुत मजीद कमज़ोर हो जाएगी? इसमें एक फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रम्प कुछ कहते हैं वेरी थिक स्किन है। पहले आप इन पे इल्जाम था रशिया का भी एक कॉम्प्रोमैट का है कि जब ये ही वाज प्रेसिडेंट, आई थिंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जो आई थिंक मिस यूनिवर्स प्रेसिडेंट होता था, तो रशिया में हुआ था, वहां गए थे, वहां पे सुना कुछ हुआ था, उनकी कोई वीडियो छोड़ी थी पुतिन के पास, लेकिन वो चीज आई थिंक इतनी ज्यादा असरअंदाज नहीं, अगले इलेक्शन में जीत गए, तो ही इज अ वेरी थिक स्किन जो, और मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये चीज ऐसा सा डिस्कस होती है कि चले फर्ज करें ट्रम्प साहब का कोई जेन्युइन नाम भी है, तो हु इज डन इट, अगर मोसाद ये कर रही है, इजरायली लॉबी कर रही है, जूश लॉबी, ये बड़ी खतरनाक चीज है। बड़े बड़े आपके आप कह लें कि बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडरशिप है, इवन इंटेलेक्चुअल हैं, उनको अगर आप घेर घूर के इस तरीके से इजरायली पॉलिसी चलाएंगे तो मेरे ख्याल में ये ब्लैक में चलेगा नहीं। आई थिंक ट्रम्प वुड सर्वाइव, इन पे डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, लेकिन काफी थिक स्किन है इस बंदे की, इसको शर्मिंदा करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी डिफेंस शो में पाकिस्तान ने जो नए मिसाइल स्मैश का जो है वहाँ पे शो किया है, उसकी रूनुमाई की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मिसाइल के बाद पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो कितना मजबूत होगा? आई थिंक मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान पहले भी एक स्टेप आगे रहा है, सिर्फ जो थोड़ा एज था इंडिया को वो था ब्रह्मोस सिस्टम का, मेनली इस रशियन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक की रेंज में आ जाता है, और आपने देखा है कि ये इसकी सक्सेस रेट अच्छा है, तो इसमें डेफिनेटली एक तो ये डिफेंस सिस्टम आपको, लेकिन ऑफेंसिवली आपको चाहिए, लाइक तैमूर एक सिस्टम है हमारा जो ट्रस्ट हुआ है, जो क्रूज मिसाइल है विद लॉन्गर रेंज 600 किलोमीटर, और दूसरा स्मैश इज बेसिकली मेनली तो एंटी शिप कैन बी यूज आई थिंक ऑन द ग्राउंड आल्सो, कि ये इज एन आंसर अगेंस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स अगर ये लाते हैं, और ये आई थिंक हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है, और इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी बड़ी जबरदस्त है। दूसरा, अगर पाकिस्तान मार्केट कर रहा है और मिडिल ईस्ट में इसकी पजीराई हो रही है, तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, तो हर लिहाज से आई थिंक वी कैन ऑफर इट टू आवर एलाइज, प्लस पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और मेरे ख्याल मिलिट्री के बाद 14 किस्म के डिफरेंट मिसाइल है, इसमें ज्यादा प्रोग्राम हो सकता है अल्लाह के फजल से, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हो, नेवी अभी नजदीक नहीं आ सकती। आप ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि बाज जो तजियाकार हैं उनके मुताबिक ईरान पे अमरीकी हमला ना होने की एक वजह यह भी है कि अमरीका बुनियादी तौर पे रूसी और चीनी हथियारों से जो है ना खौफ ज़दा है कि ईरान के पास जो इन दोनों मुल्कों से इमदाद आई है उससे इसराइल और अमरीका का नुकसान हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इसमें काफी सारे फैक्टर हैं। एक तो ये है कि देखें, जब आपने इंटेंशन शो कर दी कि आप स्ट्राइक करेंगे, और अब फिर उसमें अगर आप टाइम देते हैं तो दूसरी साइड सारे मैयर लेगी। आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि ईरान ने अपने इवन मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया, एंड दे हैव 12 से 14 मिसाइल सिटीज है, पूरे शहर है, फिर अंडर आई थिंक वाटर कैपेबिलिटी है। बाकी अभी इसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि रशियन और चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। आपने देखा कि इस तरह स्टारलिंक को इन्होंने आई थिंक इनकैपेसिटेट कर दिया था, दिस वाज चाइनीज टेक्नोलॉजी। उसके अलावा इसकी बात हो रही है F-20 की भी, प्लस अभी आई थिंक कुछ इंडक्शन उन्होंने ऑलरेडी कर ली है, तो मेरे ख्याल में J-10C की ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप की है। फिर इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेज भी की हैं, आई थिंक गल्फ में आपने देखा होगा चाइनीज रशियन और इसी तरीके से रशियन ईरान ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हुई है, तो वो भी एक मैसेज होता है कि भाई इस तरफ आप ना आए, और आपने देखा कि इन्होंने पुल बैक किया है। तो ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए इतना टाइम आई थिंक दे दिया गया है, ईरान विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड, और जो ये डिले होगा शायद हमले के चांसेस और कम होते जाए। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि यू डोंट नो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या प्लान कर रही है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज मेरे ख्याल में ईरान अभी काफी स्ट्रांग विकेट पे। बिल्कुल, ईरान ने भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक्सपैंड किया, और जाहिर है अमेरिका को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और अमेरिका भी ख़तरा महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से शायद जंग का जो खतरा है वो टल गया है।